जब हम सेंटेंस को प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से लिंक करते हैं, तो उसके लिए कुछ कंजक्शन यूज किए जाते हैं। एक कंफ्यूजन रहता है कि कुछ को तो हम दो दैट से जोड़ते हैं। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस लिखा हुआ देख पा रहे होंगे आप, आई सेड दैट ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क। कुछ सेंटेंस हम क्वेश्चन वर्ड से लिंक हुए मिलते हैं, जैसे यहाँ पे दूसरे नंबर का सेंटेंस देख सकते हो आप, आई डोंट नो व्हाई ही केम हियर। अब कुछ सेंटेंस अक्सर हम वेदर से देखते हैं, आई डाउट वेदर इट विल वर्क, कि क्या ये काम करेगा। अब ये कब और क्यों किस तरीके से जोड़ा जाता है, इसके बारे में आज एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। देखो, एक आपकी प्रिंसिपल क्लोज होती है, कौन सी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्लोज का मतलब होता है जो आपका मेन सेंटेंस है और बाकी उसका सबऑर्डिनेट होता है। एक क्लोज होती है आपकी प्रिंसिपल क्लोज, और दूसरी कौन सी होती है? उसकी सबऑर्डिनेट क्लोज। जो आपकी मेन इंफॉर्मेशन होती है वो प्रिंसिपल क्लोज होती है। जैसे आप इस सेंटेंस को पढ़ पा रहे हैं, ही सेड दैट ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क। तो ये जो प्रिंसिपल क्लोज है वो सेड वाला सेंटेंस है, क्योंकि आप मेन चीज ये बता रहे हो कि इस सब्जेक्ट ने ये इधर वाली चीज क्या थी, कही थी। तो ये वाली जो चीज है, यानी कि जो हिस्सा है, ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क, ये इस से का ऑब्जेक्ट बन गया कि उसने ये वाली चीज कही थी। तो प्रिंसिपल सेंटेंस की जो वर्ब है आपकी, ही सेड हुई, और उसका जो ऑब्जेक्ट है वो खुद में पूरा सेंटेंस हो गया, ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज हमने दैट से क्यों जोड़ी? यहाँ पे सेंटेंस आता है, देखो यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी आपको। जैसे आपके सेंटेंस के टाइप होते हैं, सेंटेंस का एक टाइप होता है आपका असर्टिव सेंटेंस। कौन सा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कुछ जानकारियां दी जाती हैं। अगर आप वो जानकारी हाँ में देते हो, जैसे मोहन इज माय फ्रेंड, तो वो तो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। और अगर ना में जानकारी देते हो, तो वो आपका सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसे हमने कहा ही विल कम, तो ये आपका अफर्मेटिव स्टेटमेंट हुआ। और अगर आप कह रहे हो ही विल नॉट कम, ये नेगेटिव हुआ। तो ये जितने असर्टिव सेंटेंस हैं जिसमें आप स्ट्रॉन्ग फैक्ट बता रहे होते हो, कंफर्म फैक्ट बता रहे होते हो, तो वो कंफर्मेशन वाला जो फैक्ट होता है, कंफर्म जो फैक्ट होता है, वो आपका दैट से जुड़ता है। जैसे यहाँ पे आप दो सेंटेंस देख पा रहे हो। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा है, इसके दो हिस्सों में तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कुछ क्लोज जो दैट से जुड़ती हैं, उसको स्टडी करते हैं। जैसे देखो, आप ये कह रहे हो, ही सेड दैट ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क, यानी कि उसने पहला सेंटेंस लिखा, ही वाज एंजॉयिंग हिज वर्क, वो अपना काम को एन्जॉय कर रहा था, ये जानकारी उसने दी। और दूसरे सेंटेंस में हम इसको कहते हैं ही सेड, यानी कि उसने ये वाली बात मुझे कही। तो यहाँ कन्फर्म फैक्ट है ना, उसने कहा कि वो एन्जॉय कर रहा था, तो एक पक्की जानकारी है, वो एन्जॉय कर रहा था, एक कन्फर्म फैक्ट है। तो इस चीज को हमने कहीं से जोड़ा, इस कन्फर्म फैक्ट को दैट से जोड़ा। क्या? ही सेड दैट ही वाज एन्जॉयिंग हिज वर्क, उसने कहा कि वो अपना काम एन्जॉय कर रहा था। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, उसने कहा है व्हाट इज ऑल, ये क्या है सब, व्हाट इज ऑल दैट नॉनसेंस, ये सारी की सारी नॉनसेंस क्या है, दैट यू आर रिपीटिंग, जो आप रिपीट कर रहे हो। तो ये कंफर्म फैक्ट है ना कि वो सामने एक रिपीट कर रहा है। तो हम बोलते हैं ये सारी की सारी नॉनसेंस क्या है जो आप रिपीट कर रहे हो। और इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन वाले दैट को आप छोड़ भी सकते हो। यहाँ पे आप कह सकते हो व्हाट इज ऑल दैट नॉनसेंस यू आर रिपीटिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, अब देखो, आई नो दैट यू आर टेलिंग लाई, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हो, मैं कंफर्म फैक्ट बता रहा हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो और मुझे वो वाली चीज पता है। तो आपने कंजक्ट कैसे किया? दैट से। हिंदी में भी आप क्या कहते हैं, मैं जानता हूं कि आप झूठ बोल रहे हैं, और इस वाले की को आप छोड़ भी सकते थे, मुझे पता है आप झूठ बोल रहे हैं। अगले सेंटेंस को देखते हैं, शी हैज डिनाइड, उसने इनकार किया है। कहीं से इनकार किया है? दैट शी न्यू एनीथिंग अबाउट द प्लान, कि उसे प्लान के बारे में कुछ पता था। तो उसने डिनाई किया है कि उसे प्लान के बारे में कुछ पता था। तो एक कंफर्म फैक्ट है कि उसे प्लान के बारे में कुछ पता था, उसने ये चीज मना किया, तो मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ भाई उसने मना किया, उसे प्लान के बारे में कुछ पता था, इस बात से इनकार किया उसने। तो ये जो शॉर्ट शॉर्ट जानकारी होती है, जो कंफर्म फैक्ट होते हैं, तो ये कहीं से जुड़ते हैं? दैट से। चलो आगे स्टडी करते हैं कुछ क्यू डब्ल्यू क्लोज जो क्वेश्चन वर्ड से जुड़ते हैं। अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड है, तो फिर वो क्वेश्चन वर्ड से जुड़ेगा, उसमें आप दैट नहीं लगा सकते, चाहे आप हिंदी में की ही बोलते हो। जैसे दो सेंटेंस को अलग अलग स्टडी करने की कोशिश करें, ही केम हियर, वो यहाँ आया था, आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं पता क्यों। तो दोनों सेंटेंस मिलके कंबाइंड फॉर्म में क्या हो जाता है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाई ही केम हियर, जिसलिए वो यहाँ था, जिसलिए वो यहाँ आया था। एक चीज का और ध्यान रखना है, देखो, अगर मैं सेंटेंस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में बनाऊं, तो क्वेश्चन वर्ड के बाद अक्सर आपको ऑक्सिलरी वर्ब लगानी पड़ती है, जिसे हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। जैसे अगर मैं कहूं व्हाई डज ही कम हियर,
इसका मतलब हो जाएगा वो यहाँ क्यों आता है। लेकिन अगर मैं इसे सबऑर्डिनेट क्लॉज बना दूं दूसरे सेंटेंस में कि मुझे पता है वो यहाँ क्यों आता है, तो अब आप सवाल नहीं पूछ रहे हो, अब तो आप बता रहे हो कि मुझे इस चीज का पता है। तो जब आप ये कह रहे हो मुझे इस वाली चीज का पता है, तो आप इसे इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे आपका कंजक्शन तो क्वेश्चन वर्ड ही बनेगा ये वाला, लेकिन उसके बाद आपको सेंटेंस को असर्टिव बनाना पड़ेगा, यानी कि सब्जेक्ट पहले। तो आई नो मुझे पता है, वाई जिसलिए, ही कम्स हियर वो यहाँ आता है। तो इस क्वेश्चन वर्ड से कंजक्ट करने के बाद आप इसे असर्टिव फॉर्मेट देंगे, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब के साथ लेके जाएंगे। और इसका मतलब यहाँ पे जिसलिए हो जाता है कि मुझे पता है जिसलिए वो यहाँ आता है, जिसे हम अक्सर यही बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो यहाँ क्यों आता है। तो आप तो बता रहे हो वो यहाँ क्यों आता है, आप सवाल थोड़ी पूछ रहे हो। तो यही चीज यहाँ पे देखना होता है कि क्वेश्चन वर्ड से आपने उस चीज को कनेक्ट किया है। तो आई डोंट नो वाई ही केम हियर, मुझे नहीं पता वो क्या आता है। अब देखो, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसने क्या कहा, ही इज गोइंग समवेयर, वो कहीं जा रहा है। आई कैन टेल यू वेयर, और मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है। तो आप एक सेंटेंस को कंबाइन फॉर्म में यहाँ ले आते हो, भाई आई कैन टेल यू, मैं आपको नहीं बता सकता वेयर ही इज गोइंग, यानी कि ये पूरा का पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज इसका ऑब्जेक्ट बन जाता है कि मैं आपको ये वाली चीज नहीं बता सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन वर्ड से जुड़ेगा, वेयर से जुड़ा। अगर आप इसकी हिंदी ये भी देखते हो कि मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कहाँ जा रहा है, तो की अंग्रेजी फिल भी नहीं आएगी, दैट नहीं लगाएंगे आप, क्योंकि बाद में वो क्वेश्चन वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो जो कंफर्म फैक्ट होता है वो दैट से जोड़ते हैं, आई नो दैट ही कम्स हियर। जो क्वेश्चन वर्ड वाला होता है उसे हम क्वेश्चन वर्ड से लिंक करते हैं। अब बात करते हैं वेदर की। देखो, यहाँ पे हम देखते हैं वेदर वाली क्लोज क्या करती है, उसे यूज किया जाता है जब एक चॉइस होती है बिटवीन द अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव के बीच में, कि भाई हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हम जाएं या ना जाएं। तो इन दो अल्टरनेटिव के बीच में चॉइस होगी, हम जाएं या ना जाएं। तो दैट का कोई काम नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते हो आई कैन नॉट डिसाइड दैट वी शुड गो और नॉट, या फिर अनसर्टेनिटी हो पॉसिबिलिटीज के बीच में। पॉसिबिलिटीज के बीच में अनिश्चितता कैसे होगी, जैसे मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता वो संडे को आया था या मंडे को आया था। तो यानी कि जो दोनों संभाव के बीच में अनसर्टेनिटी है, तो इस तरह का कंजक्शन फिर ना तो दैट हो सकता, ना कोई क्वेश्चन वर्ड हो सकता। फिर आपको कैसे जोड़ना पड़ता है, उसे वेदर से जोड़ना पड़ता है। और यहाँ पे आपके दोनों कंजक्शन काम करते हैं, इफ और वेदर भी। अब यहाँ पे इफ और वेदर का क्या चक्कर है, अगर आपके पास एक ही अल्टरनेटिव होता है, जैसे आप मेरे से सवाल पूछते हो कि सर रोहन यहाँ संडे को आया था क्या, तो मैं बोलता हूँ भाई मुझे नहीं पता वो संडे को आया था क्या, क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तो आपके पास एक ही अल्टरनेटिव है उसका संडे को आना। तो यहाँ पे आप इफ भी लगा सकते हो, वेदर भी लगा सकते हो। आप ये भी कह सकते हो आई डोंट नो इफ ही केम ऑन संडे, और इसकी जगह आप वेदर से भी रिप्लेस कर सकते हो, आई कैन नोट से वेदर ही केम हियर ऑन संडे। इफ या वेदर दोनों एप्लीकेबल हैं अगर एक ही अल्टरनेटिव है। लेकिन अगर दो अल्टरनेटिव हो जाए, आप ये कहते हो मुझे नहीं पता वो संडे को आया था या मंडे को, तो फिर आप क्या कहोगे, आई डोंट नो। जब आपको पता ही नहीं है वो संडे आया था मंडे, तो कंफर्म फैक्ट दैट से तो नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये कंफर्म फैक्ट नहीं है आपके लिए। यहाँ तो आपकी एक पॉसिबिलिटीज की बात है कि वो संडे आया था या मंडे आया था। अब दो अल्टरनेटिव हो गए आपके पास, वो संडे आया था या मंडे आया था। तो अब आप इफ से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, अब आप इसको वेदर से ही कनेक्ट करना पड़ेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कि क्या, ही केम हियर ऑन संडे और मंडे, मुझे नहीं पता कि वो संडे को आया था या मंडे को आया था। अब यहाँ पे दो अल्टरनेटिव के बीच में वेदर के जोड़ने का कारण क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर आपके पास दो अल्टरनेटिव होंगे तो आपको बीच में एक चीज जरूर लगानी पड़ेगी, या वो संडे को आया था या मंडे को, वो पास हुआ था या फेल। तो जब आपको वो और बीच में लगाना पड़ता है, तो वेदर के साथ ही और आप जोड़ सकते हो। आप इफ के बाद और को नहीं लगा सकते हो, इफ और का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं कि आई डाउट, मुझे शक है कि क्या ये चीज काम करेगी। जैसे आप पहले ही कह रहे हो, अब आपको शक है ये चीज काम करेगी या नहीं करेगी, कोई कंफर्म फैक्ट तो नहीं है, तो दैट से तो यहाँ कनेक्ट नहीं होता है, कोई क्वेश्चन वर्ड इसमें नहीं है। तो वो डाउट की स्थिति है, ये काम करेगा या नहीं करेगा। ये दो संभावनाओं के बीच में अनसर्टेनिटी आ गई, तो यहाँ पे वेदर लगाएंगे आप, आई डाउट वेदर इट विल वर्क, मुझे शक है, मुझे संदेह है कि क्या ये काम करेगा। दूसरा, आई वॉज मेयरली क्वेश्चनिंग, मैं केवल सवाल पूछ रहा था, वेदर वी हैव द मनी टू फंड सच ए प्रोजेक्ट,
कि क्या हमारे पास ऐसे प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए पैसा है? क्या ये कन्फर्म फैक्ट है जो मैं दैट से जोड़ दूँ? अगर मैं कहूँ मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा था कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए फंड है क्या? तो कोई कन्फर्म फैक्ट तो है नहीं कि मैं दैट से जोड़ दूँ। हाँ, अगर मैं ये सेंटेंस बनाऊँ इसे कि मुझे पता है कि हमारे पास फंड है, कन्फर्म फैक्ट है, तो मैं कह दूँगा आई नो दैट वी हैव इनफ फंड। लेकिन मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ भाई है या नहीं है? तो ये कंजंक्शन से कैसे करेगा आपका? वेदर से। तो आई वाज़ मेयरली क्वेश्चनिंग, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था कि क्या हमारे पास पर्याप्त पैसा है प्रोजेक्ट को फंड करने का? अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। देखो, इसमें वो क्या बोलते हैं? ही सीम्ड अनडिसाइडेड। वो आदमी अनिर्णय की स्थिति में लग रहा था कि वो जाए या रुके। तो दो अल्टरनेटिव की बात है और दोनों के बीच में अनसर्टेनिटी थी, तो वेदर यहाँ दैट का कोई केस बनता है। तो वो अनडिसाइडेड लग रहा था कि वो जाए या रुके, कि उसे जाना चाहिए या रुकना चाहिए। दूसरा सेंटेंस, आई डाउट, मुझे शक है, वेदर शी विल एवर बी एबल टू फुलफिल हर एम्बिशन, क्या वो कभी अपनी एम्बिशन को फुलफिल करने में सफल हो पाएगी? तो यहाँ कंफर्म फैक्ट तो है नहीं जो मैं दैट से जोड़ दूं। हाँ, अगर इस सेंटेंस को बना दूं कि सब जानते हैं कि वो अपनी एम्बिशन को पूरा करने में सक्षम है, तो ये दैट से जुड़ेगा, क्योंकि आप एक पक्की बात कर रहे हो, सब जानते हैं वो एबल है। तो एवरीबॉडी नोज दैट शी इज एबल। लेकिन यहाँ तो आप संदेह की स्थिति में है, वो है या नहीं है, तो फिर क्या लगेगा? वेदर। देखो, शी आस्क्ड द मैन, उसने आदमी से पूछा, सिटिंग अपोजिट, जो सामने बैठा था, वेदर ही वुड माइंड, क्या वो माइंड करता, क्या उसे ऐतराज होता, इफ शी ओपन द विंडो, अगर वो खिड़की को खोल देती। तो सवाल ही तो पूछ रही थी, उसने सिर्फ ये पूछा कि क्या वो माइंड करता। दैट का कोई केस नहीं बनता है, कंफर्म फैक्ट नहीं है, क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो वेदर का केस बनता है कि वो कंफर्म करना चाह रही थी कि उसे कोई वो माइंड करता है या ना करता। अगले सेंटेंस पे देखते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट। हाँ, एक चीज और बताता है, अभी मैंने कहा कि अगर एक ही अल्टरनेटिव है तो इफ या वेदर आप कोई सी भी चीज अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर दो अल्टरनेटिव है तो और होने की वजह से आपको वेदर ही लगाना पड़ेगा। एक और वेदर का केस बनता है, अगर आपने सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज किया है पहले, तो प्रीपोजिशन के बाद इफ का कोई केस नहीं बनेगा, फिर आपको वेदर ही लगाना पड़ेगा। जैसे इस सेंटेंस को देखते हैं, अगर मैं इससे पहले एक सेंटेंस बनाऊं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा हम इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अबाउट प्रीपोजिशन गवर्न कर रही है जिसको, इस प्रोजेक्ट को, कि हम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इस सेंटेंस को देखो, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो वो बोलता है वी आर डिस्कसिंग अबाउट। अबाउट यहाँ पे प्रीपोजिशन आ चुका है, अब इसके बाद में इफ की जगह नहीं बनेगी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं इस बारे में कि वेदर इंक्रीजिंग टैक्सेस, कि क्या टैक्स को इंक्रीज करना वुड हेल्प, मदद करेगा हमारी अर्थव्यवस्था को। तो हम इस बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ये इंक्रीज करना टैक्स को हमारी इकोनॉमी को मदद करेगा। अब दैट कैसे? दैट कब जुड़ता है? जब आप कंफर्मली बताते कि हमें पता है कि टैक्स इंक्रीज करना इकोनॉमी को हेल्प करेगा, तो वी नो दैट इट विल इंक्रीज, फिर आपको ऐसा कहना था। ठीक, अगर हम सवाल पूछते भाई क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कैसे इंक्रीज करेगा, तो ये क्वेश्चन वर्ड से जुड़ता जुड़ता हाउ, कैन यू टेल मी हाउ इट विल हेल्प, आप ऐसे बात करते। लेकिन यहाँ तो ना तो क्वेश्चन वर्ड है ना कंफर्म फैक्ट है, तो हम इस बारे में बात ही कर रहे हैं कि ये करेगा या नहीं करेगा, तो अबाउट के बाद इफ नहीं लगाएंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट राहुल, हम राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। सवाल पूछता है भाई राहुल के बारे में क्या बात कर रहे हो? अरे भाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेदर ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि क्या वो अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये केस बनता है वेदर का। अब देखो, यहाँ मैंने हल्का सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि वेदर और इफ आपस में इंटरचेंजेबल है। वो कब? जब केवल एक ही अल्टरनेटिव आपके पास हो। जैसे आर यू गोइंग होम, क्या तुम घर जा रहे हो? ही आस्क्ड, किसी ने सवाल पूछा, क्या तुम घर जा रहे हो? अब इस दोनों सेंटेंस को जोड़ के मैं रिपोर्टिंग कैसे करता हूँ? देखो, मैं यही तो कहूंगा ना भाई, उसने मेरे से पूछा कि क्या मैं घर जा रहा था, तो एक ही अल्टरनेटिव है, क्या मैं घर जा रहा था। आप चाहे इफ यूज करें वेदर यूज करें। देखो, ही आस्क्ड, उसने मेरे से पूछा, इफ या वेदर में से किसी एक के साथ जा सकते हो। ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग होम, उसने मेरे से पूछा क्या मैं घर जा रहा था। ही आस्क्ड, उसने पूछा कि क्या सेक्रेटरी मीटिंग में आ रहा था। एक ही तो ऑप्शन है, उसने पूछा कि सेक्रेटरी मीटिंग में आ रहा था क्या, तो यहाँ पे क्या हुआ? ही आस्क्ड इफ, या वेदर भी लगा सकते हैं, द सेक्रेटरी वाज कमिंग टू द मीटिंग। अब हमने क्या कहा?
अब यहाँ देखो, यहाँ इफ को हमने मना किया है क्योंकि यहाँ आपके पास दो अल्टरनेटिव है कि वो पास हुआ था या फेल हुआ था। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेदर ही पास और फेल्ड, कि वो पास हुआ था या फेल हुआ था। एक छोटी सी चीज और चलते चलते बता दें आपको, एग्जामिनर एसएससी बैंक के एग्जाम में इस तरह के सेंटेंस में एक एरर डाल सकता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वेदर ही पास, वो पास हुआ था, और यहाँ पे ईडी फॉर्म को हटा के वर्ब लगा देगा फेल। तो मुझे नहीं पता वो पास हुआ था या फेल, और हम एक रो में से भी पढ़ जाएंगे कि मुझे नहीं पता वो पास हुआ था या फेल। फेल होता है जब आप ये कहोगे मुझे नहीं पता पास हुआ था या फेल हुआ था, तो यहाँ भी तो आपको सेकंड फॉर्म ही डालनी पड़ेगी ना। पढ़ते हुए ध्यान रखना पड़ता है सेंटेंस के स्ट्रक्चर का, और बहुत सारी गलतियां आपको साफ नजर आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ इससे आपको कुछ मदद मिलेगी, और अगर मिली है या नहीं भी मिली है, कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट टाइम, तब तक के लिए